हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय मोर। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई विद विनय। दोस्तों, आज मैं एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के JEOC कॉम्प्लेक्स में हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है जेट इंजन ओवरहॉल कॉम्प्लेक्स। बेसिकली इस शॉप में जो जेट इंजन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस होता है। तो मैं आपको एक लुक देता हूँ यहाँ पे शॉप का। एक बार आप इनको लुक दिखाइए। ये हमारे डिप्टी एयरक्राफ्ट इंजीनियर सौरभ सैनी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरी शॉप है। यहाँ पे जेट इंजन के मेंटेनेंस होते हैं, बहुत सारे मेंटेनेंस होते हैं इंजन के, बहुत सारे इंस्पेक्शन होते हैं, बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन होता है। तो ये सब काम यहाँ पर होता है। अब मैं आपको आज एक थोड़ी सी ब्रीफिंग करने वाला हूँ कि एयरक्राफ्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, फ्लाई विद विनय आपको आज एक्सप्लेन करेंगे एयरक्राफ्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस स्ट्रक्चर का क्या क्या यूज़ होता है। तो ये हमारा एयरबस 380 का एक मॉड्यूल है, डमी मॉडल है। तो एयरबस 380 एमिरेट्स का एयरक्राफ्ट है, आप उसको देख सकते हैं पास से, एमिरेट्स का एयरक्राफ्ट है। तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट में नंबरिंग कैसे होती है, तो एयरक्राफ्ट की लेफ़्ट डायरेक्शन होती है। जो ये वाला लेफ़्ट है, ये राइट है। एयरक्राफ्ट का लेफ़्ट वाला साइड हमेशा नंबर 1 होता है। तो इस हिसाब से ये नंबर 1 इंजन है, नंबर 2 इंजन, नंबर 3 इंजन, नंबर 4 इंजन। तो इस 380 एयरक्राफ्ट में 4 इंजन होते हैं, जिसको हम जेट इंजन बोलते हैं। और इस वाली शॉप में JEOC में जेट इंजन का ही मेंटेनेंस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जेट इंजन ओवरहॉल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 4 इंजन हो गए। फिर सबसे पहले ये आता है विंडशील्ड, इसको बोलते हैं विंडशील्ड। ये वाला वो वाला ग्लास है जिसके थ्रू पायलट बाहर विजिबिलिटी देखता है और एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान पे विजिबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो विंडशील्ड से मिलती है हमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रक्चर, तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्यूजलाज होता है। फ्यूजलाज मतलब मेन स्ट्रक्चर जो एयरक्राफ्ट का वेट कैरी करता है। इसके बाद होता है विंग्स। तो अगर हम बात करेंगे, ये नंबर 1 विंग है, जिसको हम लेफ़्ट विंग बोल सकते हैं। ये नंबर 2 विंग है, जिसको हम राइट विंग बोल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारा वर्टिकल स्टेबलाइज़र होता है। इसके बाद ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र होता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र को ट्रिमेबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में THS। वर्टिकल स्टेबलाइज़र के पीछे रडर लगा होता है। रडर का मूवमेंट लेफ़्ट और राइट में होता है, जिसके थ्रू ये डायरेक्शन चेंज करता है। अब मैं आपको एयरक्राफ्ट के बेसिक 3 मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा। 3 मोमेंट्स मतलब 3 मोशन होते हैं एयरक्राफ्ट में। पहला मोशन होता है दोस्तों, अगर ये एयरक्राफ्ट है तो इसमें लेफ़्ट और राइट ये मुड़ेगा, इसको हम बोलते हैं योइंग। या तो यो लेफ्ट होगा या राइट होगा। योइंग होती है वर्टिकल स्टेबलाइजर से, मतलब वर्टिकल स्टेबलाइजर के पीछे वाले पार्ट में ये मूवमेंट होता है, या तो ये लेफ्ट में हो जाएगा पार्ट या राइट में हो जाएगा। जब ये पार्ट हल्का सा राइट में होगा तो इससे क्या होगा, जो एयर आ रही होगी बाहर से वो इसमें टकराएगी और इसका मूवमेंट राइट होगा। जब ये लेफ्ट में होगा मूवमेंट तो ये लेफ्ट में जाएगा एयरक्राफ्ट, तो इसे हम कहते हैं योइंग। योइंग इज बेसिकली लेफ्ट और राइट मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अब बात करूंगा मैं सेकंड मोमेंट की। जो सेकंड मोशन होता है वो होता है पिचिंग। पिचिंग का मतलब ये होता है कि पिच या तो अप होगी या पिच डाउन होगी। मतलब टेक ऑफ के समय पे आपने देखा होगा पिच अप होती है, एयरक्राफ्ट ऐसे टेक ऑफ कर जाता है। तो पिच अप कैसे होता है? पिच अप होता है ट्रिमेबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की मदद से। जब ये वाले पार्ट हल्के से ऊपर उठ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, एयर आ रही है ऊपर से और वो इसमें टकराती है। तो ये जो पार्ट ऊपर उठा है, इसमें एयर टकराएगी तो पार्ट ये आगे वाला जो नोज़ है वो अप हो जाएगी, नोज़ अप। तो इससे एयरक्राफ्ट ऊपर ऐसे जाएगा। और अगर ये वाले ट्रिमेबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हल्का सा नीचे होता है तो नीचे से इसमें एयर लगती है, तो जिससे कि एयरक्राफ्ट की पिच डाउन हो जाती है, मतलब नोज डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से ये पिच अप और डाउन होता है, ये पिचिंग मोशन होता है। पिचिंग इज बेसिकली अप एंड डाउन मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब इसमें या तो ग्राउंड से हाइट बढ़ेगी या घटेगी। लास्ट मोशन इसमें होता है रोलिंग। रोलिंग मतलब होता है बैंकिंग के समय पे ऐसे जाना एयरक्राफ्ट या फिर ऐसे जाना एयरक्राफ्ट, तो ये से बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। तो रोलिंग या तो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। ये बैंकिंग और टर्निंग में यूज़ होती है। रोलिंग बेसिकली एलेरॉन से होती है। एलेरॉन्स विंग्स के ट्रेलिंग एज पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक पार्ट ऊपर उठता है, एक नीचे उठता है। जब ये वाला पार्ट ऊपर होगा, ये नीचे होगा। जब ये ऊपर होगा तो यहाँ पे एयर टकराएगी, तो जिससे ये इस साइड ऐसे मुड़ेगा। तो अगर ये राइट साइड का पार्ट अप है तो ये राइट टर्न लेगा, लेफ्ट पार्ट का अप है तो ये लेफ्ट टर्न लेगा। तो इस तरीके से इसमें रोलिंग होती है। रोलिंग का यूज बेसिकली डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है।
रोलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट पूरा एक तरफ टिल्ट हो जाता है, पूरा झुक जाता है, तो पैसेंजर्स को काफ़ी डर लगता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप हमारे साथ और जानिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा एयरक्राफ्ट के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्लाई विद विनय। थैंक यू सो मच।